नमस्कार। कभी सुना है भारत के बाहुबली रॉकेट के बारे में? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। सच में एक रॉकेट है जिसे लोग इसी नाम से जानते हैं। और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये भारत की स्पेस पावर का सिंबल बन चुका है। तो चलिए आज इसी जबरदस्त लॉन्चर LVM-3 के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जिसने इंडिया को स्पेस रेस में एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। तो ये जो नाम है बाहुबली रॉकेट, ये इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, पता है। ये तो स्पेस साइंटिस्ट्स और फैंस ने प्यार से रख दिया है। और क्यों ना रखें, जिस तरह की इसकी ताकत है, जो इसका साइज है, और सबसे बड़ी बात इसकी रिलायबिलिटी, मतलब ये मिशन पर निकलता है तो काम पूरा करके ही लौटता है। तो ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस बाहुबली का असली ऑफिशियल नाम क्या है? इसे कहते हैं LVM-3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसे बनाया किसने है? हमारे अपने ISRO ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और आज की तारीख में ये इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो काम कर रहा है। अब जरा इसके साइज की बात करते हैं, और यकीन मानिए ये दिमाग घुमा देने वाला है। इसकी हाइट है 43.5 मीटर्स, मतलब सोचिए कोई 14 मंजिला बिल्डिंग, बस उतनी ही ऊंची है ये। और वजन, जब ये उड़ान भरता है तो इसका वजन होता है करीब 640 टन। 640 टन, ये लगभग 100 बड़े हाथियों के बराबर है। तो ये कोई मशीन नहीं, ये सच में एक उड़ता हुआ पहाड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी भारी भरकम चीज को जमीन से उठाकर आसमान में कौन सी ताकत ले जाती है? इसका राज छिपा है इसके 3 स्टेज वाले डिजाइन में। जी हाँ, इसकी पूरी शक्ति 3 हिस्सों में बटी है और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, LVM-3 का पूरा सफर 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, S-200 सॉलिड बूस्टर्स। इनका काम है रॉकेट को जमीन से उठाना, वो पहला जोरदार धक्का देना। स्टेप 2, L-110 लिक्विड कोर स्टेज। जब बूस्टर्स अलग हो जाते हैं तो ये स्टेज चार्ज लेता है और रॉकेट को वायुमंडल से बाहर ले जाता है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसका काम है आखिरी और सबसे सटीक पुश देकर सैटेलाइट को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। बस यही 3 खिलाड़ी हैं जो इस पूरे खेल को जिताते हैं। तो चलिए लॉन्च काउंटडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्शन में आते हैं 2 S-200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन्स। जब ये जलते हैं तो ऐसी जबरदस्त आवाज होती है कि कान फटने को आ जाएं। और ये कोई छोटे मोटे बूस्टर्स नहीं हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े सॉलिड बूस्टर्स में से एक हैं। इनका बस एक ही काम है, रॉकेट को जमीन से उठाने के लिए वो शुरुआती मैसिव थ्रस्ट पैदा करना। और थ्रस्ट आएगा कहां से? फ्यूल से। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 205 टन। इतना सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन इसके सिर्फ एक बूस्टर में होता है। दोनों को मिला दें तो 410 टन। मतलब लिफ्ट ऑफ के शुरुआती कुछ मिनटों में ही 400 टन से ज्यादा फ्यूल जल जाता है। सोचिए कितनी एनर्जी पैदा होती होगी। ठीक है, तो सॉलिड बूस्टर्स का काम पूरा हुआ, उन्होंने अपना धक्का दिया और अलग हो गए। अब सीन में आता है स्टेज 2, यानी L-110 लिक्विड कोर स्टेज। ये बीच वाला हिस्सा है। जैसे ही बूस्टर्स अलग होते हैं, इसके 2 पावरफुल विकास इंजन फायर हो जाते हैं और रॉकेट को ऊपर और ऊपर ले जाने का काम संभाल लेते हैं। और अब आता है मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेज 3, C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ये आप कह सकते हैं मिशन का मास्टर स्ट्रोक है। इसका काम एक स्नाइपर जैसा है, बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। ये वो फाइनल पुश देता है जो सैटेलाइट को एकदम उसकी सही ऑर्बिट में जाकर फिट कर देता है। यहां पर जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये C-25 स्टेज इतना खास क्यों है? इसकी जान है इसका इंजन CE-20। ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा ठंडे फ्यूल पर चलता है, सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ये टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, पर यही वो चीज है जो हमें भारी भरकम सैटेलाइट्स को बहुत ऊंची ऑर्बिट्स तक पहुंचाने की ताकत देती है। ये एक तरह से हमारी सीक्रेट चाबी है। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट समझ ली, टेक्नोलॉजी देख ली, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन कहते हैं ना, असली पहचान तो काम से बनती है। तो सवाल यह है कि हमारे इस बाहुबली ने असल में कर क्या दिखाया है? चलिए अब इसके मिशन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। इसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बस कमाल है।
इसी रॉकेट ने हमारे चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया था और फिर हमारे ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन को भी चांद तक पहुंचाया। यही नहीं, इसने वनवेब कंपनी के लिए ढेरों सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और ब्लू बर्ड जैसे बड़े कमर्शियल मिशन को भी कामयाबी से पूरा किया है। मतलब इसकी सक्सेस लिस्ट लंबी होती जा रही है। अगर इसकी ताकत को नापना हो तो बस इन 2 मिशनों को देख लीजिए। चंद्रयान-3 का वजन था करीब 4000 किलो, लेकिन फिर LVM-3 ने ब्लू बर्ड मिशन में एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। इसने 6100 किलो का पेलोड उठाया। सोचिए, 6100 किलो। ये इस रॉकेट का अब तक का सबसे भारी मिशन था। ये दिखाता है कि ये वक्त के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और इसकी पेलोड कैपेसिटी, मतलब वजन उठाने की क्षमता, बहुत फ्लेक्सिबल है। ये अलग अलग ऑर्बिट्स तक सामान पहुंचा सकता है। अगर पृथ्वी के पास वाली लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में कुछ भेजना हो तो ये 8000 किलो तक उठा सकता है, और अगर किसी सैटेलाइट को बहुत दूर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या GTO में भेजना हो तो भी ये 4000 किलो आराम से ले जाता है। यही वर्सटैलिटी इसे हर तरह के मिशन के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। आखिर LVM-3 इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, सिर्फ लोहा और फ्यूल नहीं है। ये स्पेस में भारत की आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस, और हमारे बढ़ते हुए सपनों का एक जीता जागता सबूत है। ये रॉकेट एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। एक तरफ ये हमारे देश के लिए चंद्रयान जैसे जरूरी और गौरव वाले मिशंस को पूरा कर रहा है, और दूसरी तरफ ये एक बिजनेस भी है। ये OneWeb, जो कि UK की कंपनी है, या AST स्पेस मोबाइल, जो US की कंपनी है, इनके सैटेलाइट्स लॉन्च करके देश के लिए पैसा भी कमा रहा है। तो ये साइंस भी है और एक बढ़िया बिजनेस मॉडल भी। तो कुल मिलाकर देखें तो LVM-3 सच में एक गेम चेंजर है। इसके होने से हमें अपने बड़े बड़े साइंटिफिक मिशन करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और साथ ही ये दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि हैवी लिफ्ट लॉन्च के ग्लोबल मार्केट में इंडिया अब एक सीरियस प्लेयर है। इसने हमें उस एलीट क्लब में पहुंचा दिया है जहां दुनिया के कुछ ही देश हैं। और एक बात और, इसका फायदा सिर्फ स्पेस तक ही नहीं है, इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर भी पड़ता है। कैसे? अरे भाई, जो 4G 5G हम इस्तेमाल करते हैं, मौसम का जो एकदम सटीक पूर्वानुमान हमें मिलता है, या दूर दराज के गांव तक जो टीवी और इंटरनेट पहुंचता है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उन सैटेलाइट्स का हाथ है जिन्हें इसी बाहुबली रॉकेट ने लॉन्च किया है। तो LVM-3 ने वाकई भारत को स्पेस में वो ताकत दी है जिसका सपना हम सालों से देख रहे थे। इसकी अब तक की जर्नी को देखकर तो एक ही सवाल मन में आता है कि भारत का ये बाहुबली अगला कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? क्या ये गगनयान मिशन के साथ हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाएगा, या फिर किसी दूसरे ग्रह पर भारत का परचम लहराएगा? जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तय है, जो भी होगा वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है।